हे भगवान, मुझे उस लड़के से बचा लो। अगर भैया को पता चला तो बहुत बुरा होगा। वो मेरे पास भी ना आ पाए। कुछ भी हो जाए बस उसे मुझसे दूर रखना। प्लीज भगवान, मेरी फरियाद सुन लो। प्लीज प्लीज। हाँ, कैसी हो तुम और यहाँ? तुमने याद किया ना, कहा था ना सोचोगी तो फटाफट आ जाऊंगा। नहीं नहीं, मैंने तुम्हें याद नहीं किया। प्लीज चले जाओ। नहीं नहीं, तुमने याद किया तभी तो मैं यहाँ आया। तो कहानी को आगे बढ़ाएं। कौन सी कहानी? अरे हमारे प्यार की कहानी। प्यार ही तो जीवन का सार है और प्यार के बिना जीवन निराधार है। मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं। बुआ, आप ही अंदर चलो ना। मुन्नी जरा एक मिनट। आई लव योर बुआ। अगर तुम्हारी बुआ से शादी कर लूं तो कैसा रहेगा? मेरी तरफ से हाँ है, आप बुआ से शादी कर लो। देखा, तुमसे ज्यादा समझदार तो ये बच्ची है। भाव मत खाओ, अब मान भी जाओ ना शिवानी। तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज प्लीज। हेलो, कहाँ खो गई? देख के फ्लैट हो गई क्या? लो कर लो बात। तुम लड़कियों का एक ही लोचा है। लड़का जब सीधे आई लव यू बोलता है तो कोई कदर नहीं। वहीं एक गुंडा मवाली लड़का जब चमचमाती कार में बैठकर आता है और तुम्हें महंगे से महंगा तोहफा देता है, तब तुम लड़कियां फट से लट्टू हो जाती हो। अगर तुम भी उन्हीं हसीनाओं में से हो तो मेरे पास और भी तरीके हैं। शोरूम वाला मेरा दोस्त है, बोलो तो सारी गाड़ियां लगवा दूं। अरे कौन है बे? भैया यहाँ। कम फास्ट। अरे ये मेरा साला है क्या? क्यों साले साहब, केम छो? सारी दुनिया का बोझ मैं उठाता हूँ। देखा, मेरे चाहने वाले यहाँ पर भी हैं। जरा कुछ सीखो उससे। सुनिए साले साहब, मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ। हमने प्रसाद खा लिया तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? अरे नेकी कर दरिया में डाल। देखा, ये मुझसे मिलने के लिए ही मंदिर में आया है। आपको इतनी दूर से उसकी बात समझ आ गई? दरअसल इसे कहते हैं लिप रीडिंग और इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तुम नहीं समझोगी। चलो प्लीज अशोक, देखो मेरी खातिर यहाँ से चले जाओ। भैया क्या सोचेंगे? ओहो, तो ये है तुम्हारे ना कहने की असली वजह। कोई बात नहीं, तुम्हारे भैया को ही मना लेता हूँ, ठीक रहेगा ना? कल शाम ठीक 5:30 बजे मैं तुम्हारे घर आऊंगा तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। अरे तू इतना घबरा क्यों रही है? अरे तू उसके बारे में नहीं जानती। मैं कहती हूँ वो नहीं आएगा। तुझे कैसे पता? अगर आ गया तो? अरे वो ऐसे ही बस फेंक रहा था। अब ऐसे ही थोड़े ना हर सड़क चलता घर आ जाएगा। उसके लिए कलेजा चाहिए, कलेजा। अरे वो पूरा पागल है। अगर उसने कह दिया है तो भैया से मिलने जरूर आएगा। प्लीज मेरी मदद करना। शिवानी, तू मेरी सहेली होके इतना घबरा रही है? तेरी जगह अगर मैं होती ना तो उसकी टांगे तोड़ के हाथ में दे देती। ये तो मान ही नहीं रही। इसे कुछ बढ़ा चढ़ा के बताना पड़ेगा। उसने मुझे छुआ। क्या बात कर रही है तू? कहाँ छुआ? अब यहाँ पर कमर पे छुआ उसने। सबक सिखाएंगे। तू फिक्र मत कर, यहाँ एक बहुत बड़ा गुंडा है। हम उसके पास जाएंगे और वो 2 मिनट में उसे रास्ते से हटा देगा। अरे तू फिक्र क्यों कर रही है? उसे सबक सिखाना है या नहीं? घबरा मत। सलाम भाई, वो फोन पे बताया था ना, ये मेरी वही सहेली है। इसको एक लड़का छेड़ता है, परेशान करके रख दिया है। आते जाते रास्ता रोकता है और आई लव यू बोलता है। उसने मुझे छुआ। तू इन्हें उसके बारे में भी तो बता। अरे बता रही हूँ बाबा, तू चुप तो कर। यहाँ हर बात को डिटेल में बताना पड़ता है। सारी बातें खुल के बता दे, बॉस छुट्टी कर देंगे। बिल्कुल सही है बॉस, वो बहुत बड़ा जालसाज आदमी। और फिर? सिर्फ इतना ही नहीं बॉस, एक बार तो उस गुंडे ने इसकी कमर पे हाथ भी लगाया। हाथ लगाया? और नहीं तो क्या बॉस, यहाँ तक कि उसने सबके सामने ट्रेन में किस कर दिया? अरे नहीं बॉस, सबके सामने गुलाब का फूल दिया था। सोचो अगर उसने किस कर लिया होता तो। वैसे उसका नाम क्या है? अरे नाम में क्या रखा है बॉस, आप बस उसके हाथ पैर तोड़ के बिस्तर पे लेटा दो। हाँ वो सब हो जाएगा, लेकिन तुम बाहर जाओ, मुझे इस लड़की से कुछ गुफ्तगू करनी है। ओके बॉस। अरे तू कर मत, फिक्र मत कर, बॉस है ना, सब संभाल लेंगे। हाँ सब संभाल लूंगा। क्या मैंने तुम्हें किस किया? हाथ लगाया? कहाँ लगाया? मैंने कब तुम्हारी कमर को छुआ? तुमने झूठ कहा ना? झूठ क्यों बोला बताओ, बताओ। अब तुमसे पीछा छूट जाएगा इसीलिए। लो कर लो बात। मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती थी। मान लो कोई सच का गुंडा होता और उसने मेरी सुपारी ले ली होती, वो मुझे अंधा कर सकता था, मेरी अतड़ियां बाहर निकाल सकता था। इसके बाद तुम्हें चैन मिल जाता ना? अच्छा, तो मेरे मरने के बाद तुम्हें चैन मिलता ना? इतना कुछ नहीं सोचा था। मेरी अर्थी उठाने वाली थी। बोलो। वो यहाँ देखो, यहाँ देखो, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो। अपने दिल से पूछो, मैं तुम्हें परेशान करने वाला दिखता हूँ? नहीं। तो क्या मैं तुम्हें लड़कियों को छेड़ने वाला दिखता हूँ? बिल्कुल नहीं। मेरी आंखों में तुम्हें सच्चा प्यार दिखाई देता?
हाँ देखता है। और तुम्हारे दिल में मेरे लिए चाहत का एहसास हो रहा है? हो रहा है। तो कुछ कहना चाहोगी? आप परमिशन देंगे तो मैं घर जाना चाहूंगी। किसी ने सच कहा है, लड़कियों को कोई नहीं समझ सकता। तो जाओ घर पर जाकर आराम करो। जाओ जाओ जाओ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी खूबसूरती पर फिदा हूं? ये मेरा सच्चा प्यार है। मेरा हाथ छोड़ दो। ये हाथ तो छुड़ा लोगी, पर मेरे दिल में जो प्यार है वो कैसे छूटेगा? बस एक बार अपने प्यार का इजहार कर दो, मरते दम तक साथ निभाऊंगा। रुक जाओ, आगे बताना। कहाँ भागा है? हटाएंगे तुझे। हटा तू। प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज। कहाँ जाएगा? ये तो मर गया, अब क्यों डर रही हो? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ रहती हो तुम? के उड़ा दूं? शिवानी क्या हुआ? क्या बात क्या है? कौन? वो लोग। शिवानी, शिवानी शांत हो जाओ, शांत। शिवानी कूल डाउन। क्या बात क्या है? शिवानी काम डाउन, मैं हूं ना। इस बार हम सब ने मिलकर फैसला किया है कि आप हमारी पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे। बस आप हाँ कह दीजिए तो हम हाई कमांड से बात करें। यकीनन वो इसी इलाके का है। मुझे उस शख्स के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। दरअसल हमने उस जेके को टिकट देकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। हाई कमान से कहकर इस बार हम आपको चुनना चाहते हैं। वैसे भी उसकी कुर्सी खाली हो चुकी है। आप मान जाए तो हम हाई कमान से बात करें। बस आपके हाँ कहने की देर है।
क्या हुआ बेटा? आज मर्डर करते वक्त एक लड़की ने मुझे देख लिया माँ। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। सच कह रहा है? चलो इसी बहाने तो शादी के लिए मान तो गया। हे भगवान, तेरा कैसे शुक्रिया अदा करूं। संध्या, वो दिखने में कैसी है बेटा? सुंदर है, बहुत सुंदर है माँ, खिले हुए गुलाब की तरह खूबसूरत। बड़ी खुशनसीब है वो लड़की जो वो तुझे पसंद आई। हाँ, अब तू जल्दी से उस लड़की के बारे में पता कर। वो कहाँ रहती है, क्या करती है, घर में कौन कौन है। काम के सिलसिले में मुझे अमेरिका जाना है। उससे पहले अगर शादी हो जाती तो अच्छा होता। इनके घर वाले भी हमारी शादी के लिए तैयार हैं। और पापा? वो तो लव मैरिज के खिलाफ हैं। वो नहीं मानेंगे। ये जानते हुए भी तुमने प्यार कर लिया? तुम हो ना। पहले से ही इतनी सारी मुसीबतें, तुमने एक और खड़ी कर दी। बोलो। कोई बात नहीं, हम मंदिर में शादी कर लेंगे। बिल्कुल नहीं। तुम दोनों की शादी कैसे करानी है वो तुम मुझ पर छोड़ दो। अगर इसकी शादी नहीं करा पाए तो भाई होने का फायदा क्या? तुम दोनों फिक्र मत करो। कैसे करोगे? कुछ करता हूँ। तुम दोनों की शादी पापा की मर्जी से ही होगी, ये मेरा वादा है। कैसे भैया? वो तो आपका नाम सुनते ही गुस्सा हो जाते हैं, तो आप कैसे करोगे? करेक्ट। उनके उसी गुस्से का हम फायदा उठाएंगे। माँ, कहाँ हो? माँ! 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 अरे, तू अभी क्यों आया है? तेरे पिताजी घर पर ही हैं। उन्होंने देख लिया तो? पूजा घर में, उसे बुलाना। पर किस लिए? अरे बताता हूँ, ये पप्पू भी ना अबे क्या कर रहा है? बड़ा भोला है, थोड़ा समझाओ, कुछ ज्यादा ही समझने लगता है। पूजा दिखाई नहीं दे रही। पूजा, पूजा, पूजा। तो भांडा फूट जाएगा। मेरी बहन। क्या बात है, इसे कहते हैं दूल्हा। छोटा पैकेज बड़ा धमाका है, दुनिया में इकलौता पीस है। तेरे पापा आ गए। कान खोल कर सुनो सब लोग। मुझे अपनी बहन से बहुत प्यार है। एक अच्छे दूल्हे से इसकी शादी करवाना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। हाँ, मुझे कसम है मेरे इस राइट फेफड़े के दिल की। पूजा की शादी मैं नहीं करा पाया तो अपनी जान दे दूंगा। हाँ, इसके लिए एक रिश्ता लेकर आया हूँ। पप्पू पंजा हटा। ऐसे क्या देख रही हो? दूल्हा कहीं दूर नहीं है, यही है। गिरे हुए इंसान तलवे नहीं चाटते बेटा। अपना इंट्रोडक्शन दे। आई एम पप्पू। बाप का नाम प्यारे लाल। दादू 12वीं फेल, बापू 10वीं फेल। पर ये पप्पू पास हो गया 5वीं में। बधाई हो बेटा, कम से कम तुम तो पास हो। शुक्रिया आंटी। फिलहाल कोयले के बीच में रहकर दलाली में हाथ काला कर रहा हूँ। वैसे तनख्वाह ज्यादा नहीं है, लेकिन ऊपर की कमाई में मेरा काम चल जाता है। कभी कभार लोगों की जेब भी चेक करता है। मेरा भी वही मतलब था। तो कैसा लगा लड़की का बायोडाटा? है 1.5 फुटिया, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। पिछली बार की तरह इस लड़के की कोई हड्डी पसली नहीं तोड़ेगा। तू मुझे जानता नहीं। अच्छा? भले ही मैं सिंगल पसली हूँ, लेकिन शादी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। दूल्हा हो तो ऐसा। मैं बर्तन धो सकता हूँ, कपड़े धो सकता हूँ, पैर की मालिश में तो मैं उस्ताद हूँ। लगे हाथ मालिश वाला भी मिल गया। अब देर किस बात की, फट से हाँ कर दो। क्या सोच रही हो? अरे काला है पर दिल वाला है। और वैसे भी अब मिडिल क्लास वालों को कोई ऐसा लाट साहब नहीं मिलेगा जो डॉक्टर हो, लॉयर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। इम्पॉसिबल। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ढूंढते ढूंढते चप्पल घिस जाएगी। अरे इससे काम चला लो। चिराग लेकर ढूंढोगे तो भी ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा। जूते चप्पल खींच के मारो। कहने का मतलब है कि ये लड़का उफ तक नहीं करेगा। जाइए, जाके बात कीजिए। अपने होने वाले ससुर जी से मैं गुफ्तगू करके गुफ्तगू का ख्याल छोड़ दे, वरना बचे हुए बाल भी निकल जाएंगे। अरे फिकर ना, टेक कैसे बोतल में उतारता हूँ। संभल के बात करना। अरे जाने देगा तब ना। मैं भी मैं इस घर का होने वाला दामाद हूँ। ससुर और दामाद जी के बीच में कोई नहीं आएगा। एक्सक्यूज मी लेडीज। ससुर जी, ससुर जी। बहुत से मिलकर खुशी हुई नहीं हुई तो कोई बात नहीं, जल्दी हो जाएगी। देखने में तो काफी लंबे चौड़े हो, गबरू जवान है। मुझे तो लगता है आपको तो बुर्ज खलीफा के सामने खड़ा होना चाहिए। आई एम सॉरी। गया पिटेगा। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जो कुछ भी हूँ मैं ही हूँ। मैं आपको पसंद ना हूँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और आप मुझे पसंद ना करें ऐसा तो मैं होने ही नहीं दूंगा। क्या हुआ? ओह, मुझ पे फिदा हो गए क्या करूँ? शक्ल से नूर जितना टपक रहा है। मैं जानता हूँ आप सदमे में। बस अब लेन देन की बात कर लेते हैं। वैसे जो दुल्हन को मिलेगा वो तो मेरा ही होगा, और मैं बाइक वाइक नहीं चलाता क्योंकि मुझे धूप से एलर्जी है। तो आप ना बस मुझे कार दे दीजिए, उसके पेट्रोल का खर्चा तो मैं खुद उठा लूंगा। और वैसे भी ऑटो का मीटर आजकल मेरे बजट में नहीं बैठता, तो दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालिए और जल्दी से मेरा मुंह मिठा कर आइए। आई एम राइट? ओह यू आर सो लकी मैन। अच्छा ये सब छोड़िए और ये बताइए कि शादी के बाद आप हमें हनीमून पर कहाँ भेज रहे हैं? बिकॉज आई लव स्विट्जरलैंड। अरे बाप रे, अरे ये क्या कर रहा है? शादी वहाँ नहीं भेज सकते। शक्ल देखिए। अरे छोड़ दीजिए।